सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को अपना मूल सिद्धांत बतलाना चाहते हैं, अर्थात जिस कारण से हम सत्संग करते हैं, अर्थात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा सिद्धांत क्या है। क्योंकि किसी के विषय में जब आप जानोगे नहीं, तब आप उसके विषय में कुछ भी सोच सकते हो, बुरा सोच सकते हो। क्योंकि आप लोग हमारे बारे में भी बुरा सोचते होंगे, क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे लोग संस्था में नहीं जुड़ पाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि बहुत मनमानी करते हैं, बहुत ज्यादा तनाव करते हैं। तो देखिए, ऐसा आप लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको बतला देते हैं जो हमारा उद्देश्य है। इस संसार में जब कोई भी मनुष्य आता है तो उसे इस बात का ज्ञात नहीं होता है कि हम क्यों आए। इसी प्रकार से वो धीरे धीरे से अपना जीवन जीता है, और जीवन जीने के बाद में जब बढ़ते जाता है, कदम आगे बढ़ाता है, तब उसे कहीं कोई बताता है कि भक्ति करना है, भक्ति करना चाहिए। इस प्रकार से वो भक्ति में लग जाता है, परमात्मा की तलाश में लग जाता है। इस प्रकार से हमारा जो जीवन है, हमने जब से बचपन से जन्म लिया और बड़े हुए, लोगों के संग में खेले और मतलब पढ़ाई की, बहुत कुछ किया, लेकिन हमारे अंदर एक चीज की ऐसी जागृति हो गई, जो जागृति है सर्वत्र जगत का प्रेम। और हमारे अंतर चेतना में ये जो प्रेम जागृत हुआ, तो इसने हमें सत्य पे लाकर खड़ा कर दिया। अब क्या है कि हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य ज्ञात नहीं था कि हम क्यों आए हैं। जब छोटे थे तो ज्ञात नहीं था। अर्थात वही बात है कि संसार में जो कुछ होता है तो पहले से ज्ञात नहीं रहता है, उसे ज्ञात करवाया जाता है। तो फर्क है कि अंतिम चरण जब हमको जागृति हमारे अंदर आती है, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारे साथ बहुत कुछ हो जाता है, हम हमारी जिंदगी में ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि अब जीने का उम्मीद ही खत्म हो गया, यानी कि अब नहीं रहना इस संसार में। हालांकि हमने ना तो आत्महत्या करने की सोची, ना तो ऐसी कोई कोशिश की, परंतु हम जानते थे कि इस शरीर को हमने बनाया नहीं है, इसलिए हम इसे नष्ट करने के अधिकारी भी नहीं है, हम इसे मार भी नहीं सकते हैं। इस शरीर को हम जानबूझकर नुकसान भी नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या करते थे, कहीं भी जाते थे, मान लो कि हमको कहीं भी जाना है, साधु बन के जाना है, तो हम अपने जेब में ना तो एक पैसा रखते थे और ना ही एक थाली, ना लोटा, ना कुछ भी नहीं रखते थे। तो हमारे जीवन में हम इस तरह से संघर्ष कर देते थे और हम किसी के पास मांगने भी नहीं जाते थे। हमारी कई समस्याएं कुछ इस प्रकार से थी कि हमने जीने की तमन्ना ही खत्म कर दी थी। तो हमारे जीवन में बहुत कुछ घमासान हमने काम भी किया, सब कुछ किया, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं और हमने किया नहीं है। हम आज भी काम कर सकते हैं और करते भी हैं जरूरत पड़ने पर। तो यहाँ पर हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि हमारा सिद्धांत क्या है। हमारा सिद्धांत देखो मर चुका है। हमारा जो स्वयं का सिद्धांत है, स्वयं का मतलब हमारा जो सिद्धांत जीवन का था, हमारा सिद्धांत था कि संसार में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सिद्धांत हमारा पूरा नहीं हो सकता है। तो इससे अच्छा होता है कि संसार में रहो ही मत। जब हम देखेंगे ही नहीं कष्ट को संसार में लोगों के, तो हम रहेंगे नहीं, तो हमको दुख नहीं होगा। तो ये सिद्धांत के अनुसार हम असफल हो गए और हमने अपना जिंदगी समझ लो जीने का त्याग कर दिया। अब ऐसी अवस्था में परमात्मा, अब ये नहीं जानते हमको तो खुद नहीं पता इस बात का कि क्या होने वाला। अब जब कोई बताता है, कोई दिव्य शक्ति सामने आए और बताए कि तेरा ये काम बाकी है, फलाना है, ढिमका है, इसी प्रकार से जो सदगुरु का मिलन होता है और उनका जो संदेश होता है, उनका संदेश ये है सदगुरु कबीर साहब का, जो हमें सदगुरु देवराज के रूप में मिलते हैं, हमारे ही स्वरूप में आकर जो उन्होंने चरित्र वर्णन किया, चरित्र लीला की है। तो ये लीला छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी है। ये तो जब आदमी को ज्ञात होता है तब पता चलता है कि सच्चाई क्या है। तो हमारा उद्देश्य केवल इतना बना है, वहां से जहां से उनका आदेश है, वहां से केवल इतना ही उद्देश्य बना है। हम चाहते आपको, तो वास्तव में आज से 14 वर्ष पहले भी हम आपको ज्ञान दे सकते थे, परंतु उन्होंने, उनका जो वचन था, उनके वचन के अनुसार आना उचित नहीं था। तो उन्होंने इतनी बात जरूर बताई थी विशेष रूप से कि इस संसार में जो है ज्ञान इतना मतलब बदल गया है, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है अपने बीजक में, उसके अनुसार संसार को ज्ञान नहीं दिया गया है, ना तो सत्य मार्ग पे चलाया गया है।
तो हम तो ये जानते हैं वर्तमान में कि सदगुरु कबीर साहब का अभी तक में केवल दुनिया को नाम पता हुआ है, केवल नाम पता हुआ है। तो अब हम जो बतलाना चाहते हैं, हमारे सत्संग करने का उद्देश्य है, ये पूरे जीवन का हमारा उद्देश्य है, हम सत्संग करते ही रहेंगे। और हमारे सत्संग करने का उद्देश्य ये है कि आप लोग सत्य को जानो। सत्य का मतलब ये है कि कबीर साहब की भक्ति कैसी थी, कैसा उन्होंने मार्ग पे चलाया था और किस प्रकार से मुक्ति का मार्ग बतलाया था। अब इस संसार में हुआ क्या है कि कबीर साहब के असली ज्ञान को दबा दिया गया है। मतलब कि बीजक ज्ञान को, बीजक ज्ञान के सिद्धांत से संसार में कोई भी ज्ञान पे आपको चला नहीं रहा है। इसलिए समस्त संस्थाओं में जो है भीड़ इकट्ठा है। अगर संस्था में इस तरह के नियम टाइट हो जाएंगे तो संस्था खाली हो जाएंगे। तो दरअसल बात यह है कि आज भी काल दूत जो है अपना जाल फैलाए हुए बैठे हैं, अपना पांव पसार रहा है और सब लोगों को असत्य आगे दिखाई देता है और सत्य दिखाई नहीं देता है। तो इसका कारण ये नहीं है कि काल दूत हैं, इसका कारण ये है कि आप लोगों को सही शिक्षा ही नहीं मिली है। अगर आपको पहले से पता होता कि इतना खर्चा होता है, इतना सब कुछ करना पड़ सकता है, जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी तकलीफ उठानी पड़ सकती हैं, तो आप आज के डेट में आराम से करते हैं। लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं बताया गया है, इसलिए आज भी आप लोग वैसा काम करने के लिए तैयार नहीं होते जैसा हम बता रहे हैं। तो हमारा मतलब केवल इतना है कि सदगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है, जिसने उसको सिद्धांत को तोड़ दिया है तो वो मुक्ति नहीं पा सकता है, चाहे वो दौलतमंद हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो जैसा व्यक्ति हो। वो भावनाओं से नहीं आता है, रोने गाने से नहीं आता है, नौटंकी करने से नहीं आता है, वो नौटंकी करने को नहीं सुनता। वो सारा देख रहा है, सिर्फ ये सोचो, और वो देख ये रहा है कि आपकी लगन कैसे है परमात्मा के प्रति। और जब कोई हमारे यहाँ आदि अनादि मुक्तिपंथ में जुड़ता है, तब हम उसकी सिर्फ इतनी ही चेकिंग करना चाहते हैं कि उसकी परमात्मा के प्रति लगन कितनी है। अगर उसकी प्रति परमात्मा के प्रति उससे लगन है तो निश्चित हम जो बताएंगे वो ऐसा आदमी सामने वाला करेगा ही, मतलब आप करोगे ही। तो हमारा सिद्धांत मतलब केवल और केवल आप लोगों को बतलाना कि सही क्या है, क्योंकि हम वैसे भी अपने जीवन में जब तक हैं, जब तक हम रहेंगे, तब तक में कबीर पंथ का एक ही झंडा बचेगा। यानी रहेंगे सब, वो तो चलते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ तो बिरले आएंगे आदि अनादि मुक्ति पंथ में, तो बिरले ही आएंगे, लेकिन बाकी पंथों में बाकी लोग जाएंगे तो हो गए वो, मतलब वैसे जाएंगे कमजोर लोग, जिन लोगों के अंदर भक्ति में दृढ़ता नहीं है, जिनको भक्ति लगन नहीं, जो लोभी लालची हैं, ये लोग अपना काम चलाने के लिए अन्य पंथों में जाएंगे। लेकिन आने वाले भविष्य में इस पंथ में जो भी आएगा तो उसे सब कुछ नियम पता रहेगा। तो अभी हम नियम इसलिए बतला रहे हैं कि आदमी समझता नहीं है इस वक्त इस संसार में क्या चल रहा है कि नाम मंत्र ले लो और जपते रहो, बस आदमी मंत्रों पे भरोसा करता है, गुरु पे नहीं। तो गुरु की कीमत आप लोग इसलिए नहीं जानते हो क्योंकि आपको ये नहीं पता हुआ है आज तक कि गुरु से मिलता क्या है। जब गुरु से क्या मिलता है ये जान लेते तो आपको कीमत समझ में आ जाती। आप जो तंत्र मंत्र मान लो करते हो, आधा घंटा पूजा, 1 घंटा पूजा, उस 1 घंटे की आप मजदूरी निकालो, 30 दिन की कितनी मजदूरी होती है, 30 दिन में उस 1 घंटे की मजदूरी कितनी होती है, मतलब 30 घंटे की मजदूरी कितनी होती है। और इतने मजदूरी की अगर आप कुछ भी ना करें, केवल गुरु के चरणों में अर्पण कर दें, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा संविधान है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने किसी प्रकार का जादू मंत्र, टोना टोटका, तंत्र मंत्र जैसी कोई विधि बताई ही नहीं है, केवल उन्होंने गुरु की सेवा और साधु संतों की सेवा ये बताई है। तो आप लोगों के टेस्ट के अनुसार आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो बतलाया जाता है नियम, वो टेस्ट है। तो हमारा उद्देश्य, अगर कोई ऐसा सोचता है कि पैसे इकट्ठा करना है या कि बहुत बड़े बड़े आश्रम बनाना है या कि दुनिया में नाम कमाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। नाम जिन लोगों का चल रहा है उन सब का नाम अब मिटने वाला है, क्योंकि हम उसको मिटाकर ही जाएंगे और हम उसको मिटाकर ही रहेंगे, मिटाने के लिए ही हम आए हैं। कबीर के घर में जितना कचरा है, कबीर साहब के ज्ञान में जितना मिलावट है, ये सब कुछ हम अलग करके जाएंगे और साहब के ज्ञान को अलग से और उसमें अपने शब्दों में भी हम निर्मित करके जाएंगे, जिसे दुनिया काट नहीं सकती है। साहब का ज्ञान सामने नहीं आया दुनिया के,
आप लोगों के, तो आप लोगों ने गलत ही गलत चीजों को सुना है। तो गलत सुनोगे तो अंदर आपके गलत ही भरेगा, आपके अंदर सत्य को भरना चाहिए था। अगर बीजक आपके अंदर भर जाती ना, तो यह सभी ग्रंथ जो है अनुराग सागर और ज्ञान गंगा, कबीर सागर, जितने भी ग्रंथ कबीर के नाम से पाए जाते हैं, तुम इन्हें आंखों से भी देखना पसंद नहीं करते। क्योंकि जो संत होते हैं ना, वो झूठ से अलग रहते हैं। अर्थात संतों की वृत्ति चित्त जो है झूठे लोगों के पास नहीं रुकती। अर्थात आप लोग झूठे हैं, झूठ बोलोगे तो हम आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो संतों की कुछ बात ही अलग होती है। संतों का सत्य ही, सत्य धर्म ही उनका जीवन होता है। हमारे कुछ सत्य धर्म है, हम सदगुरु की मर्यादा में ही रहकर कुछ बोलते हैं और सदगुरु की मर्यादा में रहकर है हम कुछ ज्ञान देते हैं। हम अनुराग सागर पर बोलते हैं तो कबीर साहब के बारे में नहीं बोलते, कबीर साहब को बुरा नहीं बोलते, कबीर साहब का हम सम्मान करते हैं। कबीर साहब के नाम पर ढोंग करने वाले पाखंडी यमदूतों को हम बोलते हैं कि जिन लोगों ने कबीर साहब के ज्ञान का नाम देकर भ्रमित कर दिया संसार को। तो हमारा उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आप लोगों तक सत्य जानकारी पहुंचना चाहिए, ताकि आप लोग मरो और मरने के बाद में जब यमराज आपको वहां ले जाता है तो आप कभी ऐसा ना बोल सको कि हमें कोई भी परमात्मा से मिलाने वाला मिला ही नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि कबीर साहब का ज्ञान जो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, हम जो भी बताते हैं, तो ये सबको पता चलना चाहिए। हम इसीलिए एक बार हर किसी से बात करना चाहते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान हो, हम निर्मल होते हैं, शुद्ध होते हैं, हमसे हर कोई बात कर सकता है, सहज रूप से बात कर सकता है। हम सहज रूप से बात करते हैं, हम प्रेम भाव से बात करते हैं। हाँ, कोई गलत बोलता है तो हम उसको डांटते जरूर हैं, क्योंकि हम सबको बच्चों की दृष्टि से देखते हैं। जब हम संत की स्थिति में होते हैं, सदगुरु की स्थिति में होते हैं, उस समय हमारी नजरों में सब बच्चे होते हैं, हमें सब बच्चे की भांति ही दिखाई देते हैं। अब आप लोगों को कुछ अलग लगता हो तो हम नहीं कह सकते, हम खुद नहीं कह सकते, पर हमको ऐसा लगता है कि सब बच्चे हैं, भूले भटके हैं। कोई भी फोन करता है तो हमें ऐसा ही लगता है कि कोई जिज्ञासु कुछ जानना चाहता है। तो हम आपकी संतुष्टि के लिए एक बार हम सबको फ्री करके रखे हुए हैं। कोई भी आदमी हमको फोन कर सकता है, जानकारी ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। परंतु रही बात मिलने मिलाने की, ये सब बातें इतनी सरल नहीं है हमसे, क्योंकि हमारा खुद ही मतलब ऐसा इरादा नहीं है कि संसार में हमारा खूब नाम चले। नाम चलना चाहिए उसका जिसका नाम सदा से चलते हुए आया है। तो जिसका नाम सदा से चलते हुए आया है, उसका नाम तो संसार के लोग डुबाते जा रहे हैं। कोई तो कह रहा है संत रामपाल परमात्मा और कोई कह रहा है नितिन के चरणों में चल। वाह, सदगुरु कबीर की तो बात ही नहीं हो रही। तो वही हम कह रहे हैं कि सदगुरु कबीर इस धर्म का प्रथम गुरु है, और सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ छोड़कर संसार भक्ति कर रहा है, उसे मुक्ति मिलेगी, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। पक्षपात आपके ही साथ जाएगा और घमंड आपका आपको ही लेकर जाएगा। हमारे विषय में किसी भी व्यक्ति को लोभी लालची, कैसा है कैसा नहीं है, छोटा है बड़ा है, गरीब है अमीर है, और पेड़ों के नीचे बैठकर वीडियो बनाता है, ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये खपड़िया देखकर नहीं सोचना है कि ये कैसा है। हमारे जैसे बनने में तुम्हें सदियों लग सकते हैं, क्योंकि हम उस जगह में डायरेक्ट पहुंचे हैं जिस जगह में कोई सदगुरु ही होता है, ये समझ लो। मतलब एक परमात्मा ने जिसे कबूल कर लिया, क्या देखा होगा हमारे अंदर उसने ऐसा, उसने हमारे अंदर प्रेम देखा है, जगत के प्रति प्रेम देखा है। समझ गए? इंसान बस से प्रेम नहीं था हमको, जगत बोले तो जगत में क्या क्या है, जगत में जो भी है वो सभी समस्त आत्माओं से हमको प्रेम था, आज भी है, हमेशा रहता है। पर ये प्रेम तुम्हें दिखा कैसे सकते हैं हम? केवल जो गलत शिक्षा देकर गलत लोगों को, मतलब सही लोगों को भ्रमित कर देते हैं, उनके ऊपर थोड़ा हम विशेष बोल देते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उसके हम आत्मा से नफरत करते हैं। उनके मन विचार बुद्धि, यानी ये समझो ना कि हम शैतान को डांटते हैं, जो साला आपको विपरीत दिशा में ले चल के हमसे भी अलग कर देता है। ये शैतान का काम है, शैतानी बुद्धि का काम है। हम आत्मा को गलत नहीं कहते। आप लोगों के अंतर आत्मा से हमें प्रेम था सदैव, आज भी है। कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, उससे मतलब क्या है? तो हमारा जो रास्ता है देने का मतलब है, हम कुछ अपना ज्ञान नहीं दे रहे, हम केवल कबीर साहब का जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था ना साहब ने, उस तरह से धर्मदास ने प्रकट नहीं कर पाया उस ज्ञान को। धर्मदासी पंथ तो अनुराग सागर पढ़ रहे हैं, बीजक के ज्ञान से कहां चल रहे हैं? बीजक में कहीं भी औका चौका आरती नहीं है, या अनुराग सागर चौका आरती की तो पूरा जैसे कि पंडित लोग करते हैं, हम कभी बताएंगे ढूंढ के फिर उसमें, क्योंकि ज्ञान उसका चल रहा है।
तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु प्रणाली बताने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान देने की आवश्यकता है। जो आपको परमात्मा से मिला सकता है ना, गुरु प्रणाली का सच्चा गुरु वही है, सदगुरु परमात्मा का सच्चा अंश वही है, सच्चा सेवक वही है जो आत्मा परमात्मा को जानता है, जो सत्य मार्ग पे चलता है। बातें करने की भक्ति नहीं है। इसलिए हम संसार को समझा रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब की भक्ति में जो है कुछ बहुत ही विचार कर आना चाहिए, बहुत ही विचार कर चलना चाहिए। ये ढोंग पाखंड नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं। यानी सदगुरु किस प्रकार की रीति से चलाया है, अपनी शिक्षा में किस प्रकार से भक्तों को चलाया है, और वर्तमान में संसार पाखंड ही करता जा रहा है। कोई कबीर जयंती मना रहा है तो कोई फलाना जयंती मना रहा है, अर्थात उनके रीति रिवाज ये अलग ही से चला रहे रीति रिवाज। कबीर पंथ का कुछ विशेष उद्देश्य है, उन उद्देश्यों पे ही चलना पड़ता है। कबीर पंथ का उद्देश्य है दिखावा ना करना। हमारा किसी भी प्रकार से दिखावा नहीं है, आप कभी भी नहीं देखोगे, आज भी नहीं देख रहे ना, और कभी भी नहीं देखोगे। हमारे न वेशभूषा का, हम शर्ट पैंट पहनकर भी बैठकर आपके साथ सत्संग कर सकते हैं, हमारा कोई दिखावा नहीं है। हमारा कीमत ज्ञान का, तो भेष का पाखंड नहीं है, देखने में नहीं लगना चाहिए संत है। सत्य में, शब्द में पावर होना चाहिए, और शब्द में पावर आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ के ज्ञान में ही मिलेगा। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में सत्य पुरुष कबीर साहिब का ज्ञान चलता है, जिसे ब्रह्मांड में कोई काट नहीं सकता है। मतलब उसके ज्ञान को कोई काट नहीं सकता। आपको मालूम नहीं है, सत्य में जो शक्ति होती है वो आपको दिखती नहीं है। सत्य मार्ग में जब आप चलते हो ना, तो निरंजन के यमदूत जितने हैं ना, देवी देवता, ये सब आपके रास्ते से हट जाते हैं। और जब आप सत्य से हटते हैं ना, तो ये आपको आराम से गिरा सकते हैं। सत्य की ही शक्ति से मनुष्य निरंजन से मुकाबला कर सकता है। निरंजन से मुकाबला करने का मतलब निरंजन को झुका सकता है। साहिब कहते हैं ना, साहिब रहता है उसके पास, साहिब उसके हृदय में विराजमान होता है, जो सत्य को धारण करता है। और जो झूठ लिए फिर रहा है, झूठ का पक्षपात करता फिर रहा है, उसके साथ साहिब रहेगा। तो आप इसीलिए अगर आप समझदार होगे तो समझ जाओगे। हम तो कहते हैं कि ये गलती है, ये पुस्तक में गलती है, और इस साहब ने ऐसा बताया है। देखो वास्तव में प्रमाण सहित देखो, हमने अनुराग सागर में भी बताया है और ज्ञान गंगा में भी बताया है क्या प्रॉब्लम है, इनमें क्यों प्रॉब्लम है, और बीजक हम आपको जो दिखा रहे हैं उसमें क्यों प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है। आप शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेना, एक ही भाषा बोल रही है, बीजक एक ही भाषा बोल रही है, क्योंकि साहब ने एक ही काम किया है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया। और जितना ये लोग ध्यान वान करने को बता रहे हैं ना, बीजक में देख लोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि ये पाखंडी लोग क्या कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल और केवल सत्संग करने का इतना है कि आप लोग सत्य को जानो, सही सत्य मार्ग पे कैसे सदगुरु ने चलाया है। आप लोगों को यहाँ जोड़ने के लिए, आपको जोड़ के यहाँ भक्ति करवाने के लिए ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये तो वर्तमान में अगर कोई है संसार में तो हम देख लेंगे, जो कोई है संसार में तो वो आ जाएगा, कितना भी समय लग जाए वो आ जाएगा। और वैसे भी इसीलिए हम टाइट करते जा रहे हैं कि जितनी लापरवाही है इस संसार में, तो लापरवाही के अनुसार अभी तो हमने 5 वर्ष रखा है, और हमने बताया है कि आने वाले वर्तमान में मतलब 2023 में नियम चेंज होने वाला है, जिसमें हो सकता है कि लगभग 10 वर्ष टाइम हो सकता है उन लोगों के लिए जो 2023 में जुड़ेंगे। ये कोई खेल नहीं है, वास्तविक सत्य है। जो संत देवराज को बोल दिया जो संत देवराज ने, उसे समझ लो कि वो पत्थर की लकीर है। हमें इससे मतलब नहीं है कि तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो, तुम गलत भक्ति क्यों करते हो, नहीं। हमारा मतलब केवल इतना है कि संसार को ये पता होना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब ने सच्ची भक्ति कैसे बतलाई है। अब आप करो ना करो, गुरु के पास शरण में जाओ ना जाओ, परीक्षण करवाओ ना करो, भक्ति करो ना करो, इससे ना हमें कोई तकलीफ है और ना ही परमात्मा को कोई तकलीफ होता है। समझे? किसी को नहीं। हम साफ सुथरा शब्दों में सबसे कहते हैं कि परमात्मा रोने, गिड़गिड़ाने, चिल्लाने और नखड़े करने से नहीं मिलता। हाँ, प्रेम जिसके अंदर होता है, तो प्रेम की लिमिट होती है, कैपेसिटी। 90% लगन जिसकी पहले से परमात्मा में लगी है, वही लोग आगे बढ़े। जिसकी 50% परमात्मा से और 50% इधर फंसा हुआ है गृहस्थी में, तो उनका पलड़ा डगमगा रहा है, वो उनकी नैया डगमगा रही है। ऐसे लड़खड़ाते हुए लोगों को जीवन का आनंद लेना चाहिए। कबीर पंथ में खेल नहीं खेलना चाहिए।
तो हमारा उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो पहुंचाकर उन्हें जानकारी दो, ताकि उनके अंदर से भ्रम खत्म हो। क्योंकि हम ये नहीं चाहते, हम कोई भी आदमी ये मत सोचना कि हम पैसे कमाकर खाने के लिए सत्संग करते हैं। जी नहीं, हमने 5 चैनल बना चुके हैं, लेकिन 5 चैनल में हमने किसी भी चैनल से पैसा हम नहीं कमाते हैं, लेकिन हर चैनल में हमारा पैसा लगता है, ये ध्यान रखना। हर चैनल में हमारा पैसा लगता है, हर वीडियो में हमारा पैसा लगता है, लेकिन हम किसी भी वीडियो में से पैसे बिल्कुल नहीं कमाते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो ये गलत फहमी, क्योंकि हमने जब शुरू से प्रारंभ किया था तो हमने अपना उद्देश्य पैसा ही नहीं बनाया ही नहीं, समझे, बनाया ही नहीं। ये जो आदमी जुड़ रहे ना, उनकी लापरवाही, उनकी गलतियों की वजह से वो सुधर जाएं, इसलिए इस प्रकार का वर्तमान में नियम संविधान है, ना कि किसी को लूटने का और ना कि किसी को भ्रमित करने का, ना किसी को परेशान करने का। आप लोगों की आदतें हमने सीख ली हैं, आप लोगों को हमने जान लिया है कि उम्र तो 50 वर्ष के हो गए, उम्र तो तुम्हारी 50 वर्ष की हो गई है, लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम अभी 3 वर्ष के। हमको ऐसा दिख रहा है, इसलिए लगता है कि 5 वर्ष तक में शायद सुधर जाए कुछ। तो अभी 5 है तो आगे 10 वर्ष क्यों होगा, वो निश्चित है। आने वाले समय में तो टाइम भी कैंसिल हो जाएगा। ये जो टाइम अभी दिया गया है कि 5 वर्ष में मिल सकता है, ये टाइम भी 2023 से ही खत्म हो जाएगा। यानी टाइमिंग दिया ही नहीं जाएगा कि कब मिलेगा। क्यों? ऐसा नियम पहले भी था, लेकिन अब नियम ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब पूरी शिक्षा के बाद ही कोई भी व्यक्ति सार शब्द मतलब आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाएगा। अब इसमें सीधा सीधा मतलब हो जाएगा, जो व्यक्ति गुरु के चरणों में समर्पण हो जाएगा वो जीवन अंत तक गुरु के शरण में रहेगा। मतलब कहने का शरण में रहेगा, तुम कहीं भी रहो। आजकल की व्यवस्था ऐसी है कि घर बैठे बात हो सकती है, घर बैठे जानकारी हो सकती है, और घर बैठे तुम गुरु की सेवा भी कर सकते हो, और घर बैठे ही तुम मोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर करतूत है तो, कर लेने की कर्तव्य है तो, और नखड़े करना है, तमाशा करना है, तो तमाशा तो पहले से दुनिया कर रही है, तो आज भी कर। तो हमारा उद्देश्य केवल और केवल इतना है, ये सत्संग करने वाला। जीने खाने के लिए हम सत्संग नहीं कर रहे हैं। हमने मजदूरी करके 1.5 लाख की गाड़ी खरीदी थी, तुम्हें पता भी नहीं है। 2018 में गाड़ी खरीदी थी हमने, 220 जिसे कहते हैं। तो हमने मजदूरी करके 1.5 लाख की बाइक खरीदी थी। हमने जो शौक किया है वो अपने ऊपर किया है, आपके दम पर नहीं किया है। हम मर जाएंगे लेकिन आपसे कभी भी कुछ भी मांगेंगे नहीं। कोई भी व्यक्ति हो इस संसार का, हम मांगने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमारी आदत को हम जानते हैं, हमारे जीवन को हम जानते हैं। तो हम जिस जगह में बैठे हैं ना, ये मांगने वाली जगह नहीं, ये देने वाली जगह है। यानी गुरु दाता होता है। अब आप लोगों की परीक्षण में जो कुछ लगता है उसे तुम लोग चाहे पर्वत समझ लो, और चाहे गुरु की सेवा समझ लो, चाहे एंट्री समझ लो, है ना। तो ये आप लोगों की सोच आपके पास रखना है। हमारे बारे में आपको इतना समझना है कि ना तो हम ऐसा कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी आदमी आकर जुड़े, क्योंकि हम आपको ग्राहक नहीं समझते हैं, हम आपको अपने बच्चों की निगाह से देखते हैं। हम तो बच्चा किसी का जिसका बाप होता है ना, वो अपने बच्चे को बर्बादी के लाइन पे जाते हुए नहीं देख सकता। उसको थप्पड़ 2 थप्पड़ मार के सही लाइन पे लाने की कोशिश करता है। वो काम चोर होता है तो उसको मार मार के काम करना सिखाता है। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो बैठता है ना, वो भक्तों के लिए एक प्रकार का बाप ही है। अगर यहाँ आते हो तो बाप बनाना, पहले बाप ऐसा समझ लेना कि गुरु हमारा बाप होता है, गुरु हमारा पिता होता है। और तुम बाजार का बनिया समझ के आओगे तो ये बनिया यहाँ तुम्हें मिलने वाला नहीं है, और सौदा तो फिर तुम्हें मिलेगा नहीं, चाहे तुम्हारे घर में नोटों से पूरा कोठा भरा होगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि संत देवराज क्या चीज है। संत देवराज बना बनाया आदमी नहीं है, मतलब नखड़े करने वाला आदमी नहीं है। संत देवराज आज भी काम भी कर सकता है और सत्संग की अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर सकता है। तो उनमें से किसी को ये बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संत देवराज का सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा। हमारा मतलब केवल इतना है कि सदगुरु के ज्ञान को, और जितना पाखंड ज्ञान कबीर पंथ में फैला हुआ है, उस समस्त ज्ञान को एक बार फाइनल कर देना, यानी सब छिन्न भिन्न कर देना सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को आगे करके। और यहाँ इतना काम हम जब कर देते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि आजकल घर बैठे सबको सूचना मिल रही है, सबको ज्ञान मिल रहा है, और सब लोग अपना अपने हिसाब से आगे कदम बढ़ाते हैं। तो जिसको जहाँ जाना होगा वो जाएगा। तो हमारा मतलब केवल ये रहता है कि एक बार इस दुनिया में हर आदमी हमसे बात कर सकता, हम फ्री हैं बात करने के लिए, और एक मौका हम अपने तरफ से सबको बात करने के लिए देते हैं, चाहे वो हमारा पूरा दिन ले। लेकिन हाँ, बात तरीके से करेगा, तमीज से करेगा, लाइन से करेगा, सत्य की करेगा।
कोई ऐसी बात नहीं कि लड़ाई झगड़ा वाली, मतलब बहसा बहसी वाली बात। हम प्रेम के भूखे बैठे रहते हैं, तो हमें प्रेम से बात करने वाला व्यक्ति चाहिए, प्रेम से बात। अब प्रेम, हम सत्य को मानते हैं, झूठ बोलोगे ना तो हम डांटेंगे, और डांटेंगे तो फिर आप समझना, उसमें आपको समझना होगा। तो हमारी भावनाओं को आपने समझ लिया होगा कि संत देवराज का उद्देश्य क्या। हमारा उद्देश्य बहुत अलग है। तुम जुड़ो ना जुड़ो ये हमारा काम नहीं है, समझे। मिलोगे नहीं मिलोगे, भक्ति करोगे नहीं करोगे, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम मर चुके हैं, अपनी जिंदगी हम खत्म कर चुके हैं। अब ये हम साहेब वाली जिंदगी जी रहे हैं, समझे, साहेब वाली जिंदगी। इसमें दो जिंदगियां चल रही हैं, एक तो आम इंसान बिल्कुल आजादी का, और एक संत यानी एक सदगुरु, जो जिनका स्थान अधर्म में होता है, जो जीने मरने की शंका नहीं रखते। तो यानी एक जीवन तो हम मर ही चुके हैं, और जब जीवन से आदमी मर जाता है ना, तो उसके अंदर कोई लोभ कोई प्रपंच नहीं रहता है। हम जितना भी बोलते हैं आप लोगों के हित के लिए बोलते हैं। अब आप कर ना सको, डरो, लालच है, ये सब कुछ हमने किया है। जो किया है वही हम आपको करने के लिए कह रहे हैं, और जो सदगुरु के आदेश में है, ऐसा नहीं है कि हम तुमको अलग से ही कुछ बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सदगुरु के बताए मार्ग पे जिसे नहीं चलना है, जिसमें चलने की हिम्मत नहीं है, तो सदगुरु कबीर साहब के आत्मज्ञान जो उन्होंने दिया है, जो धन उन्होंने दिया है, तो उसे आसरा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसकी नौकरी करोगे ना, जिसका काम करोगे, पैसा तुम्हें वही देगा, पेमेंट तुम्हें वही देगा। काम तुम दूसरे का करोगे और सैलरी परमात्मा से मांगोगे, मतलब काम तुम भक्ति निरंजन की करोगे और मुक्ति परमात्मा कबीर साहब वाली मांगोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको जैसा रास्ता जहां जमे वहां जाओ। हमारा मतलब केवल इतना रहता है कि संसार में जो सदगुरु कबीर साहब ने दिया है, उस ज्ञान को हम एक बार संसार में प्रकट कर दें, सब कोई जान जाए इस बात को। इसके बाद जिसे जहां जाना है, जो जिसे भक्ति करना है वो करता रहे। हम बिल्कुल भी इस बात में, आज हम कह रहे हैं, हम रोज ही देखते हैं कि रोज डेली जुड़ने वाले आते हैं, और हम आज के अगर लोगों को लापरवाही रखते ना, अगर डायरेक्ट हम जोड़ लेते, तो हम ज्यादा नहीं कहते तो 1 लाख शिष्य हमारे निश्चित रूप से होते, 1 लाख से। अगर हम डायरेक्ट जोड़ते जाते तो, सच बता रहे, तो डायरेक्ट अगर जोड़ते जाते तो नहीं, पहले जोड़े तो लापरवाही शुरू हुई, हमने और टाइट किया, फिर भी जुड़े, फिर भी लापरवाही हुई, तो हमने और टाइट किया, फिर भी जुड़े। अब हमने इतना टाइट कर दिया है कि अब मुश्किल है सबका जुड़ना। सबका बोले तो लापरवाही करने वाले। लापरवाही यही है कि आपको भी लगता है 5 साल तक हमारे ऊपर तुम भरोसा नहीं करते, हम तुम्हारे ऊपर जिंदगी भर का भरोसा करेंगे। तुम्हारे ही पास बुद्धि है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, साहब ने हमको बुद्धि नहीं दिया है? तो कबीर साहब यही तुम्हारी चतुराई देखता है कि तुम लोग करते क्या हो, तुम लोगों का लक्षण क्या है, तुम लोगों की भावना क्या है सदगुरु के प्रति। 5 साल लगेंगे, मतलब मान लेके निकल जाने का सोच रहे हो। तो इसी प्रकार से अपनी चतुराई, आपकी चतुराई आपको लेकर डूब जाएगी। साहब का सिद्धांत तुम समझते नहीं हो, साहब तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, तुम नहीं चल सकते एक कदम भी सदगुरु के बिना। सच्चे गुरु का तुमने नाम लिया, ज्ञान लिया, और अगर तुमने गुरु को छोड़ दिया तो माया तुमको घसीट लेगी, क्योंकि गुरु ही होता है जो अपार कला में विद्यमान बैठा होता है। तुम्हारे अंदर वो कला नहीं है पागलो। तुम्हें वो पता नहीं है कि निरंजन कब गिरा सकता है, कैसे गिरा सकता है। तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। माया कैसे कैसे छल करती है, कब तुमको पटक के मार देगी, तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि मुझे बस परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो मैं आजाद हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम लगता है, तो उस टाइम को लगने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है। लोग सोचते हैं, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो आधा उम्र ऐसे ही खत्म कर दिया, अब सोचते हैं भक्ति करें। हमारे पास बहुत लोग आते हैं जो यही कहते हैं, अभी तक हमने भक्ति नहीं की, अब उम्र हो गई भक्ति करने की। अब बताओ, ये उम्र हो गई 50-60 वर्ष की हो गई, अब उम्र हो गई, पूरा जीवन खत्म कर दिया, विनाश कर दिया। अब टाइम आया है जुड़ने का, तो 5 साल लग रहे हैं। इतना जीवन बेकार में चला गया, अब 5 साल ज्यादा है। तो ये मत कहना कि मिला नहीं, ये नखड़े बताते रहना यमराज के दरबार में जाके।
कि हमने भक्ति तो की है परंतु गुरु नहीं मिला। ये मत बोलना। जिसने सत्संग देख लिया इसका मतलब उसके तक सदगुरु कबीर साहब का संदेश पहुंच गया। हमारे द्वारा आप लोगों को साहब का संदेश पहुंच रहा है। जुड़ो चाहे ना जुड़ो, जियो चाहे मरो, चाहे मुक्ति के लिए भक्ति करो और चाहे माया के लिए भक्ति करो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है और परमात्मा को भी इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। और तुम लोग केवल किताबों में पढ़ पढ़ सोच रहे हो कि परमात्मा बचा लेगा। परमात्मा की नजरों में यहाँ संसार में मालूम है क्या क्या हो जाता है। परमात्मा नहीं आता, किसी को नहीं बचाता। सब अपने ही कर्मों का फल पाते हैं। निरंजन भी अपने कर्मों का फल भोग रहा है, अपने दुष्कर्मों का फल भोग रहा है। तो तुम हो किस खेत की मूली? तो अपने आप को समझ लो। जीवन का कल्याण अगर करना चाहते हो तो साहिब की बात को स्वीकार कर लेने में ही आपकी भलाई है, तमाशा करने में भलाई नहीं है। हमारा मतलब ये है कि भक्ति में जो कबीर साहब की भक्ति में जो तमाशा संसार में हो रहा है वो तमाशा बंद हो जाएगा जिस दिन साहब का पूरा ज्ञान हमारे द्वारा सामने आ जाएगा। तो वो थोड़ा समय लगेगा। आपने समझा संत देवराज का सिद्धांत, हमारा सिद्धांत सदगुरु कबीर का सिद्धांत एक जैसे ही है। सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत भी सत्य को सामने लाना, परमात्मा का ज्ञान देना, आत्मा परमात्मा का परिचय करवाना, उनका यही काम था और हमारा भी यही काम है और इतना ही करने हम आए हैं। और ऐसा मत सोचना कि हम गलियों गलियों घूम के सत्संग करेंगे और हम ढेर सारा पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए आए हैं। तो संत देवराज उनमें से नहीं है। तुम्हें देखने में जरूर लगता होगा ये पेड़ों के पास, हमें पेड़ों की हरियाली में बैठने में ही बड़ा मजा आता है। क्या करोगे? ऐसा नहीं है कि मतलब तुम हमें ऐसा समझ लोगे हम तो बचपन के वो बादशाह थे, आज तो कुछ ऐसा लग रहा है कि हम गुलाम हैं। लगता है हम तुम्हारे गुलाम हैं, गुलामी में बैठे हैं। पहले तो हम इससे भी बड़े बादशाह थे। हम तो अपनी जिंदगी के मालिक ही थे, हमें कोई रोकने वाला नहीं था, कोई भी नहीं रोक सकता था। हम बचपन से ही ऐसे हुए, आज भी कोई नहीं रोक सकता, समझे? तो वही बात है कि जो जिंदगी मौत को खेलता है, खेल लेता है ना, जो जिंदगी मौत से खेलता है ना, ये रास्ता उसके लिए बहुत कामयाबी वाला रास्ता है। पर डरपोक लोगों के लिए, लालची, कामी, क्रोधी, ऐसे मतलब जो लोग अपने आप को नहीं संभाल सकते, जो खुद पे काबू नहीं पाते हैं, जो मतलब अपने मतलब जो बोलते हैं वो करने की क्षमता नहीं रखते हैं, जो झूठ बोलते हैं अक्सर करके, ऐसे लोगों के लिए यह रास्ता बिल्कुल नहीं है। हम ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं। तो सतनाम साहिब बंदगी आपने समझ लिया होगा सिद्धांतों के बारे में हमारे। हो सकता है अब आपको किसी भी प्रकार का सवाल ना उठे संत देवराज के प्रति। सतनाम साहिब बंदगी हम आपको फिर मिलेंगे।